जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी चीज के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया हो और ऐसे मौके पर वो चीज तुम्हारे हाथ से फिसल गई हो? कोई चोट, कोई रिजेक्शन या कोई बड़ा नुकसान, और उस वक्त तुम्हारे मन में सिर पे एक सवाल आया हो, मेरे साथ ही क्यों? ज्यादातर लोग यहीं टूट जाते हैं। वो खुद को बेचारा मान लेते हैं और किस्मत को कोसने लगते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा साइकोलॉजिकल लॉ बताऊंगा जिसको समझने के बाद आप हर हार में अपनी जीत देख पाओगे। इसे कहते हैं द लॉ ऑफ हिडन बेनिफिट्स, यानी जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ये सुनने में एक मामूली कहावत सी लगती है, पर इसके पीछे का जो लॉजिक्स और सेंस है वो एक कमजोर इंसान और एक पावरफुल इंसान के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। चलिए इसे कहानी से समझते हैं। एक समय की बात है, एक प्रतापी राजा और उनका सबसे बुद्धिमान मंत्री शिकार पर निकले। जंगल घना था। रास्ता साफ करते वक्त एक नुकीली झाड़ी में फंसकर राजा की उंगली कट गई। राजा दर्द से कराह उठा। मंत्री ने तुरंत घाव देखा और शांत भाव से कहा, महाराज धीरज रखिए, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजा का अहंकार जाग गया। मेरी उंगली कट गई और तुम कह रहे हो कि अच्छा हुआ? राजा को लगा कि मंत्री उसका मजाक उड़ा रहा है। गुस्से में आकर राजा ने सैनिकों को बुलवाया और मंत्री को तुरंत महल के काल कोठरी में डालने का हुक्म दे दिया। मंत्री को ले जाया गया, पर जाते जाते भी उसके चेहरे पर वही शांति थी। राजा अकेले जंगल में आगे बढ़ा। अचानक उसे आदमखोर कबीले वालों ने घेर लिया। वो अपने देवता को बलि चढ़ाने के लिए किसी तंदुरुस्त इंसान की तलाश में थे। राजा को पकड़ लिया गया। बलि की वेदी सज चुकी थी। तलवार उठने ही वाली थी कि तभी कबीले के मुखिया की नज़र राजा के हाथ पर पड़ी। नियम था कि बलि के लिए शरीर का हर अंग सलामत होना चाहिए। राजा की एक उंगली कटी हुई थी, वो खंडित था। कबीले वालों ने उसे अपवित्र मानकर छोड़ दिया। राजा की जान सिर्फ इसलिए बची क्योंकि उसकी उंगली कटी हुई थी। राजा भागता हुआ महल पहुंचा और सीधा जेल जाकर मंत्री के पैर पकड़ लिए। तुम सही थे, मेरी उंगली कटी इसलिए मेरी जान बची, पर दोस्त मैंने तुम्हें अपमानित किया, जेल में रखा, इसमें तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज अगर मैं जेल में नहीं होता तो आपके साथ जंगल में होता। कबीले वाले आपको तो छोड़ देते पर मेरी बलि दे देते, इसलिए मेरा जेल में जाना मेरी जान बचाने के लिए जरूरी था। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि हम सिर्फ प्रेजेंट को देख रहे होते हैं, लेकिन कुदरत हमारे फ्यूचर को देख रही होती है। रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन। अगर आज आपको वो नौकरी नहीं मिली या वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया तो रोना बंद करो। शायद वो जगह आपके लायक थी ही नहीं। कुदरत आपको किसी बड़ी जीत के लिए तैयार कर रही है। ग्रोथ थ्रू पेन। जिम में जब मसल टूटते हैं तभी वो बड़े बनते हैं। दर्द के बिना बदलाव मुमकिन ही नहीं है। द बिग पिक्चर। जैसे राजा की कटी उंगली उसकी जान की कीमत थी, वैसे ही आज का आपका छोटा सा नुकसान कल के किसी बड़े बड़े हादसे को टालने का जरिया हो सकता है। कमजोर इंसान रिएक्ट करता है और रोता है, लेकिन एक अल्फा माइंड वाला इंसान सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है और ये मानता है कि अगर ये दरवाजा बंद हुआ है तो भगवान मेरे लिए कोई बड़ा गेट खोलने वाला है। तो अगली बार जब लाइफ में कुछ गलत हो तो रुकना, एक गहरी सांस लेना और खुद से कहना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अपने इमोशन के गुलाम मत बनो, अपनी परिस्थितियों के मालिक बनो। और वैसे क्या आप उन लोगों में से हैं जो मुश्किल आने पर टूट जाते हैं, या उन लोगों में से हो जो हर हार में जीत का रास्ता ढूंढ लेते हैं? अगर आप दूसरे वाले में से हो
तो कमेंट में आई एक्सेप्ट द प्लान जरूर लिखें और इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे एक नई शुरुआत की जरूरत है। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी अगली जीत का रास्ता यहीं से होकर जाता है। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे ऑलवेज हैप्पी।